हेलो गाइस। आज संगीता कुकिंग में न्यू रेसिपी आ गया, वो भी स्लाइस ब्रेड से बना है। ये कटलेट बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा और बहुत इजी। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं इसे मैंने कैसे बनाया। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये 5 स्लाइस ब्रेड ले लिया और उसके टुकड़े टुकड़े काट के हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। इसे क्या करना है, हमें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन पाउडर बनाना है। तो ये लीजिए, हमने डाला और मिक्सर ग्राइंडर को हम अच्छे तरह से बंद करके और इसका एक फाइन पाउडर बना के लेकर आते हैं और फिर दिखाते हैं कि ये कितना ही ये इजी मेथड से ये कटलेट बन के तैयार होगा। तो ये लीजिए, हमने ये पाउडर बना लिया। और एक बात, आपने जो शेप देखा है वो मैं किसी हाथ से ही वो शेप बनाई हूँ। कोई देख के आप ये न समझेंगे कि उसे मैंने किसी सांचे से बनाया है। और ये कुछ सब्जियां हैं, इसे हमें क्या करना है, अगर आपके पास चॉपर मशीन हो तो आप चॉप कर लें, और चॉपर मशीन ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे बिल्कुल बारीक काट लें। और अगर आपके पास हाथ वाला चॉपर मशीन या बिजली वाला कोई भी चॉपर मशीन है उससे काट लिए, इजी कट जाएगा। तो ये पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, साथ में हरी मिर्च, हमने इतने चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने टुकड़े टुकड़े करके बारीक चॉप कर लिया। और हरी मिर्च जो है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो आप इन सामग्रियों को थोड़ा ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसे बिल्कुल बारीक चॉप करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक सा चॉप्ड हो गया। पर जब प्याज और टमाटर को आप चॉप करेंगे तो वो थोड़ा गीला गीला ही चॉप होगा। तो चलिए, मैं बाकी के सब्जियों को भी अच्छे से चॉप करके ले आई। तो ये देखिए, ये टमाटर और प्याज की वजह से ये गीला चॉप हुआ। तो इसे हमें वैसे भी गीला ही करना है। तो ध्यान रखना है, जब हम इन सारे सब्जियों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे तो इसमें हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। तो ये लीजिए, हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया ताकि इसमें जितना पानी हो वो अच्छी तरह से छोड़ दे। और हम इसे नमक को मिला के और इसे ढक के कम से कम तो हमें 5 से 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ देना है। तो लीजिए, हमने नमक मिलाया और अब हम इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। लगभग 10 मिनट के बाद देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से गीला हो गया, क्योंकि इसमें पानी छोड़ दिया और ऊपर से हमें कोई पानी यूज नहीं करना। और अब हमने लिया हाफ टेबल चिली फ्लेक्स एंड 1 टेबल स्पून हमने इसमें सफ़ेद तिल, हाफ टेबल स्पून जीरा और हाफ टेबल स्पून हमने चाट मसाला लिया। और चाट मसाला के बाद हाफ टेबल स्पून हमने इसमें सौंफ हमने डाला, हाफ टेबल स्पून हमने इसमें गरम मसाला डाला और डालते हुए और 1 पिंच हमने हींग डाल दिया। हींग का टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आता है डाल के। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया और डाल के अब हमें इसे मिलाना है। और 1 पिंच हमने हल्दी डाला, जो ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालें अन्यथा ना डालें। और इसे हमने मिलाया और मिलाने के बाद जो हमने ब्रेड का पाउडर बनाया उसे हम इसमें डाल के मिला देंगे। और ध्यान रखना है, इसमें ऊपर से हमें कोई पानी नहीं डालना है। इसे अच्छी तरह से जब आप मिक्स कर मिलाएंगे तो ये एक डो की तरह बन के तैयार हो जाएगा। और अब देखिए, हमने हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिलाया। अब ये चम्मच हम से मिलाने में अच्छे से डो नहीं बनेगा। और अब देखिए, मैं क्या किया, हमने इसमें धनिया नहीं डाला था, वो मैं अब बारीक काट के उसमें डाल दूंगी। और ये देखिए, हमने पहले कढ़ाई चढ़ाया और तेल को गर्म कर लिया। और गर्म करने के बाद हमने ये कटलेट बना के डाला और फटाफट ये कटलेट हमने किसी सांचे से नहीं बनाया, ये हाथों से ही बनाया है। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी।
क्योंकि मैं बनाते हुए पहले नहीं दिखाई थी, तो अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कितना आसानी से ये कटलेट बन जाता है। तो हमने बनाया, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ना लो करना है और ना ही हमें हाई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत गीला हो जाता है। तो इसे हमें मीडियम पर ही सेकना है, और उलट पलट के जब हम इसे सेकेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बन के तैयार होगा। तो इसे हमें बीच बीच में उलटते पलटते रहना है, ताकि वो एक साइड से जले नहीं। और इसे बिल्कुल पेशेंसली हमें, आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजी है इसे बनाना। और मैं अब आपको एक कटलेट बना के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने हाथों में तेल लिया और एक छोटा सा पेड़ा ले लिया, और उसे क्या किया, हमने हाथों पे एक किनारे में, आप देख सकते हैं मैं कैसे बनाई हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसे बिल्कुल एक हार्ट का शेप दे दिया। आप चाहें तो शेप गोल भी बना सकते हैं, लंबे लंबे भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और उसे हमें उलटते पलटते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्पी करके निकालना है। पर ध्यान रखना है, इसे बहुत मोटा हमें नहीं बनाना है। तो पतला पतला बनाने से क्या होगा, इसकी सब्जियां जो है वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। तो तब तक मैंने एक निकालने से पहले ही हमने बाकी के भी बना के तैयार कर लिया। और देखिए इसका कलर कितना ही प्यारा लग रहा है, और देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितना ही क्रिस्पी बना है, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और बिल्कुल इजी है बनाने में, बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगता, फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए एक बार हमने बना के निकाल लिया, और दोबारा भी मैं आपको बना के दिखाती, पर वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार हमने, मैं आपको अब इसका आवाज़ भी सुनाऊंगी। इस प्रकार हमने ये सारे ही कटलेट बना के, कुछ तो हमने गोल गोल बना दिया और कुछ हमने हार्ट शेप में बनाया। तो ये बन के तैयार हो गया। इस प्रकार आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।